की ऊंची उड़ान, रुपया हैरान, आवाम हुक्मरान, मईशतदान सब परेशान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.89 महंगा, 164 रुपए 5 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 163 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना 500 रुपए महंगा, 81,500 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 314 पॉइंट्स कम होकर 33,774 पर आ गए। महंगाई का नया तूफान, अशियाई जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा। चीनी 3 रुपए किलो, शैम्पू, साबुन, क्रीमें और दीगर अशिया 20 रुपए तक महंगी हो गई। उधर हुकूमत बिजली के झटके के बाद अवाम पर गैस का धमाका करने को तैयार। इक्तिसादी राबता कमेटी की खुसूसी कमेटी घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस के नए स्लैब मुकर्रर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है अवाम को रिलीफ फराहम करना फील्ड इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। सूबाई सेक्रेटरीज खुद दौरे करके कीमतों की जांच पड़ताल करें। पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के लिए कोशां। फलाही तंजीम वाटर गिविंग की लंदन में फंड रेजिंग तकरीब। मारूफ सरमायाकार अनिल मुसरत, फौजिया कसूरी, हमायूं जमशेद और दीगर समाजी व सियासी शख्सियात शरीक। शुरका ने दिल खोलकर एहतियात दिए। ओल्डहम में पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके नॉर्थ वेस्ट और यॉर्कशायर रीजन के नौमुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी। सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और सहाफियों की भरपूर शिरकत। दुनिया स्विट्जरलैंड की दीवानी। स्विट्जरलैंड वाले पाकिस्तान के दीवाने निकले। स्विस सयाह और नॉवल निगार जॉन शोर्स का पाकिस्तान के हवाले से सफरनामा मंजर आम पर आ गया। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और खूबसूरत कल्चर नाकाबिले फरामोश है। नॉटिंघम में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन की जानिब से एडनबरा में मुस्लिम एशियन कम्युनिटी के एजाज में ईद मिलन पार्टी। कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। स्कॉटलैंड की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानी कम्युनिटी का किरदार काबिल तारीफ है। फर्स्ट मिनिस्टर का खिताब। मैनचेस्टर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की गैर सियासी तंजीम ओवरसीज पाकिस्तानी यूनिटी की तंजीम का ऐलान। बेहतर नताइज के लिए तंजीम नौ जरूरी थी। चेयरमैन डॉक्टर अम्मार सोहेल की मीडिया से गुफ्तगू। मैं कहता पाकिस्तान ने जहाज फाड़ लेता है, उन सीधा ट्रॉफी घर ही लैके आनी है लाहौर। पाकिस्तान की शानदार जीत पर दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी से निहाल। लंदन, मैनचेस्टर, स्पेन, पुर्तगाल और दीगर यूरोपीय मुमालिक में बसने वाले पाकिस्तानी कौमी टीम की कामयाबियों के लिए दुआ गो, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अरब में साल 2019 के हज सीजन का आगाज हो गया। सरकारी महकमों में इकदामात शुरू कर दिए गए। बगैर हज परमिट मक्का आने वाले गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, डॉलर की ऊंची उड़ान ने सियासतदानों, मईशतदानों और हुक्मरानों को हैरान और परेशान कर रखा है। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए पर मुसलसल कारी जरबे लगा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम भी हर तजर्बा आजमा चुकी, मगर डॉलर को जंजीरें नहीं डाल सकी। इंटरबैंक में सिर्फ 2 दिन के दौरान डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 164 रुपए 5 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बहरान से दो चार स्टॉक मार्केट मुसलसल झटकोले खा रही है, जबकि सोना नए रिकॉर्ड कायम करते हुए 81,500 रुपए फी तोला हो गया।
इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ। कीमत 162 रुपए 16 पैसे से बढ़कर 164 रुपए 5 पैसे तक जा पहुंची। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद कीमत 163 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म से 2 दिन में गवर्नर स्टेट बैंक की दूसरी अहम मुलाकात हुई, जिसमें मालियाती मामलात से मुतालिक उमूर और डॉलर की कदर में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान खत्म न हो सका। 100 इंडेक्स 34,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट में कारोबार का अख्ताम 33,774 पॉइंट्स पर हुआ। सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 500 रुपए बढ़कर 81,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 428 रुपए इजाफे से 69,872 रुपए में फरोख्त हुआ। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $1 के इजाफे से $1,405 की सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी की वजह आसिफ जरदारी ने बता दी। कहते हैं लोगों का करेंसी पर एतबार नहीं रहा। डॉलर बाहर जा रहा है। साबिक सदर ने हुकूमत गिराने और चेयरमैन सेनेट को हटाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एक ब्रांच से 100 करोड़ रुपया निकल रहा है बाहर, लोग छुपा रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं, लोग करेंसी पे अपने एतबार नहीं रहा है। हमारे ज़माने में भी IMF थी, मगर हमारे टर्म्स पे थी। इनके ज़माने में IMF अपने टर्म्स पे आई है। चेयरमैन सेनेट को हटा के अपोजिशन एक तो रणनीति प्रोड्यूस करेगी, बताएगी कोई हमारी ताकत क्या है, बताएगी कि हम सब साथ हैं, कोई हम अलग नहीं हैं। आज जो गुस्साखी हुई है अफगानिस्तान के साथ कि बाकी दोस्तों को तो हम रिसीव करने चले जाते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। साफ पानी पाकिस्तान के देही इलाकों में पहुंचाने का अहद लिए वाटर गिविंग फलाही तंजीम ने मगरबी लंदन के मुकामी होटल में आगाही तकरीब का इनेकाद किया। शानदार तकरीब में अनिल मुसर्रत, फौजिया कसूरी, हमायूं जमशेद समेत दीगर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। वेस्ट लंदन के होटल रॉयल नवाब में पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के लिए फंड रेजिंग की गई, जिसमें कारोबारी और समाजी शख्सियात ने दिल खोलकर अतियात दिए। फंड रेजिंग तकरीब के ऑर्गेनाइजर रूमी मलिक और वकास अहमद का इस मौके पर कहना था कि साफ पानी पीना हर पाकिस्तानी का हक है। उन्हें ये हक दिलाने के लिए वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब में बरतानिया की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अनिल मुसर्रत और फौजिया कसूरी ने खुसूसी तौर पर शरीक होकर तकरीब में मौजूद अफराद को पाकिस्तान के देही इलाकों में पीने के पानी की अबतर हालत और कमयाबी के हवाले से आगाह किया। वाटर गिविंग फलाही तंजीम की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म और हालत जार पर मबनी तफसीलात को स्क्रीन पर पेश किया गया, जिसके बाद फंड रेजिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिस पर हाजरीन की बड़ी तादाद ने दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फलाही मंसूबे को सराहा। पाकिस्तान में इतना अनडेवलप्ड है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस काम में भी पड़ जाएं, अगर आप अच्छे तरीके से करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट। आप हाउसिंग ही देख लें, पाकिस्तान में इस वक्त कोई 10 मिलियन घरों की शॉर्टेज है और हर साल 1 मिलियन घर चाहिए। और उसके अलावा आप देखिए हेल्थ केयर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर जो हर दुनिया के हर कोने में चाहिए। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कितनी ज़रूरत है, स्कूल्स में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कूल पाकिस्तान में कितने कम है। आप सबको पता है पाकिस्तान में साफ़ पीने की पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है और हमारे यहाँ इतनी सारी वाटर बोर्न रिलेटेड डिजीज़ हैं, बच्चे इतने मर जाते हैं, डायरिया इतना होता है, स्किन डिजीज़ इतने होते हैं, ये तमाम गंदे पानी से होते हैं। तो पानी तो है ही नहीं, तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये जो ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन है जो शहीद जुनैद जमशेद ने इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने 3 साल के अंदर माशाल्लाह 350 से ज़ायद वाटर वेल्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़्यादा सिर्फ थर में लगाए हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है और साफ़ पानी जो है ये एक सदका जारिया है। तो हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जुनैद भाई ने जो ये शुरू किया है
और उसका हम उसमें उनका साथ दें ताकि हमारे जो मुल्क में कमी है वो पूरी हो। जी देखिए, पानी एक इंसान की बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कोई भी शख्स इससे महरूम नहीं होना चाहिए। और खुसूसी तौर पे हमारे पाकिस्तान के सूबे सिंध में इसकी बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं, किल्लत पाई जाती है और उसके लिए डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पानी के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम बैरून ममालिक पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ के इनकी फाउंडेशंस की, जितनी भी चैरिटी फाउंडेशन स्पेशली पानी के लिए काम कर रही है, उनकी मदद करनी चाहिए हमें। ये वो प्रोजेक्ट था कि जब जुनैद का इंतकाल हुआ तो उस टाइम ये नया शुरू किया था। तो कोई आप समझ लें कि पाकिस्तान में थर के इलाके में कुछ 4-5 वाटर स्टेशन थे जिनकी जुनैद ने ओपनिंग की। इस 2.5 साल में अल्लाह ने इनको 500 से 400 वाटर स्टेशन तक ले गए हैं और पूरे पाकिस्तान में 40 लाख आदमी रोज़ाना इन वाटर स्टेशन से साफ पानी पीता है। मसला बहुत ही गंभीर है पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत। ये सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 2015 में जुनैद जमशेद के हयात में, और वो हमारे साथ 1 साल रहे और उसके बाद माशाल्लाह वो इस दुनिया से डिपार्ट हो गए और मैं और हमायूं इसको कंटिन्यू रखा इस प्रोजेक्ट को। और इस वक्त अब नूरियाबाद में आप देखें तो हमारे बड़े पंप जो हैं, जो कि तकरीबन 30,000 गैलन पर डे के हिसाब से जो पानी निकालते हैं, वो तकरीबन 5 पंप लगे हुए हैं। और आगे थरपारकर के इलाके में हमारे तकरीबन 300 से ज़्यादा पंप इस वक्त काम कर रहे हैं, जहाँ पे ना कोई ज़रिया है लोगों के लिए, ना कोई वसाइल है, ना हॉस्पिटल है, ना साफ़ पीने का पानी है। ट्रकों से पानी मंगाते थे लोग और वो बेचारे मज़दूर तबका, उनका इतना ख़र्चा होता था। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है मुल्क में जो हालात हैं, मसलन वहाँ पर बहुत से गरीब इलाके हैं जहाँ पर पानी की अशद ज़रूरत है। ये लेकिन ये है कि ये अगर सारी चैरिटियाँ जितनी हैं माशाल्लाह कलेक्शन करती हैं, अगर ये सारी अपने मुल्क में अगर लगाई जाए तो मेरा ख्याल है ये मसाइल जो है हल हो सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर मारूफ गुलकार SK1 ने मिल्ली नगमे गाकर हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। लोग मिल्ली नगमों पर झूमते रहे। शुरका ने शानदार परफॉर्मेंस पर SK1 को दिल खोल कर दाद दी। पानी जिंदगी का दूसरा नाम है। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। इस कार्य खैर के लिए जो तंजीम भी काम करती है, सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा डालना चाहिए। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। ओल्डहम के मुकामी हॉल में पाकिस्तान प्रेस क्लब UK नॉर्थ वेस्ट और यॉर्कशायर रीजन के नए मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफत से वाबस्ता अफराद के अलावा कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। ओल्डहम के मुकामी हाल में होने वाली हल्फ बर्दारी का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब में हाज़रीन के लिए हल्की फुल्की मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद, आज़ाद कश्मीर असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर अली शान सोनी, कम्युनिटी वेलफेयर अताशे फिजा नियाजी, पाकिस्तान प्रेस क्लब के मरकजी सदर मुबीन चौधरी समेत दूसरे मुकर्रीन का कहना था कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है और बरतानिया में बसने वाले सहाफ़ियों ने हमेशा ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया है। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारों से हल्फ लिया। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए पाकिस्तान प्रेस क्लब के नए मुंतखब होने वाले सदर माजिद नज़ीर ने तमाम सहाफ़ी दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम का और सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और सदारत के लिए इलेक्ट किया। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम को साथ लेके चलूँ। हम एक नई रवायत कायम करेंगे जिसमें पाकिस्तान प्रेस क्लब मैनचेस्टर में वर्कशॉप का इंतकाम किया जाएगा और हम चाहेंगे कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको हम साथ लेके चलें। अपना जो एक्सपीरियंस है बड़ों से सीखकर हम अपनी न्यू जनरेशन को साथ लेके उन तक इसको मुंतकिल करें। तकरीब के दूसरे शुरका ने मुंतखब होने वाले तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। बड़ी मेहनत से जितने भी सहाफ़ी हैं वो काम कर रहे हैं बरतानिया में,
चाहे वो कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, कम्युनिटी को इन्फॉर्म करने के लिए पाकिस्तान की ख़बरें, कश्मीर, फ़लस्तीन, यूरोप की ख़बरें जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। और 92 न्यूज़ वाले तो हांगकांग से लेकर अमेरिका तक और इन बिटवीन सारी जगह की जो ख़बर है वो हम तक पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, चाहे वो जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग की हो या हमारे कम्युनिटी के लीडरान जो हैं उनको, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से जो है वो बयान देता है और वो उसको टीवी पे ले आते हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं होते हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया, जो कि बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की एक मुस्तनद प्लेटफार्म है, उसके 10वें साल में आज यहाँ पे ब्रांचेस की हलबर्दारी की तकरीब होने जा रही है। यानी ये इस चीज़ का एक वाज़ेह मैसेज है कि हमने 10 सालों में जो मेहनत की अब उसके समरात सामने आने शुरू हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग ये वाकई पाकिस्तान का अहम ब्रांड बन चुका है और इसको महफूज कर लिया जाए ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उन्हें भी ये चीज़ का पता चले कि हमने ये PSL का सफ़र कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक ख़त्म किया। अगर देखा जाए तो PSL ने पाकिस्तान को बड़े बड़े स्टार दिए हैं। अभी वर्ल्ड कप में शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं, हसन अली खेल रहे हैं, शादाब हैं और 5-6 प्लेयर तो आप देखें PSL से निकल के आए। तो अगर ये PSL ना होता तो शायद ये प्लेयर भी ना होते। ओल्डम में इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट मतलब के ऑर्गेनाइज़ किया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कम्युनिटी इधर आई है और हर सियासी पार्टी से भी लोग आए हुए हैं और मिक्स कम्युनिटी आई हुई है। और मैं ये इनके लिए दुआ करूँगी, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ दे। मैं तमाम बरतानिया के प्रेस वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को आज के दिन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट की पूरी टीम, माजिद अजीज़ साहब और उनकी चौधरी साहब की जो मुकम्मल टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आपको पता है सहाफ़ी जो है वो हमेशा मुआशरे का अक्स होते हैं, उनका आईना होते हैं। हम सहाफ़ियों ने, मैंने ये भी देखा अपनी जान पे खेल के मतलब कि ख़बरें देना और मुआशरे की अक्कासी करना, ये इनका अवलीन फ़र्ज़ है। This is an annual dinner for Pakistan Press Club UK। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, राइटर्स, कॉलमिस्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम द UK, पाकिस्तान से दुबई तक से यहाँ पर आए हैं। टुनाइट्स की सेलिब्रेशन, 2 चीज़ें आज होंगी, एक तो एनुअल सेलिब्रेशन है और सेकेंडली जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी। नए हमारे जो अहदेदार रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज से, वो अपना ओथ टेकिंग लेंगे और ओथ टेकिंग की अहमियत ये है that they promise to be the voice and the eyes of the people out there। दिन ब दिन जरा मीडिया की इतना परवान चढ़ाया, ये मिसाल मेरे ख्याल माजी च नहीं मिली मिगी। बिलखसूस तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमारा जितना भी पाकिस्तानी मीडिया है उसका बड़ा इंतहाई अहम और आसन करदार है। और ये जो नई बॉडी के नौ मुंतखब अहदेदारान हैं, मैं उनसे भी तवक्को करता हूँ कि वो तारीख़ आज़ादी कश्मीर को बैनुल अक़वामी फोरम पे उजागर करने में एक अहम और आसन करदार अदा करेंगे। जो न्यू इलेक्टेड मेंबरान हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा कि कल बड़े ज़ोर शोर से सब उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया और सारे ही तकरीबन बड़े अच्छे अंदाज में अनपोस्ट बिला मुकाबला जिसे कहते हैं कि वो मुंतखब हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। 92 ने भी जिस तरह बहुत जल्दी अपनी, क्योंकि मैं साफ्ती तजर्बे नाल गल करना पिया कि बहुत जल्दी तो जगह बनाई 92 वाले पाकिस्तान भी और दुनिया जी और ख़ास करके UK च बहुत जल्दी नेशनल सिस्टम में आए। खुश आइन बात है पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो मेंबरान बने हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आवाम और पब्लिक और कारकुनों का, पॉलिटिकल कारकुनों का इनसे रब्ता रहेगा और ये माशरे के लिए बहुत ही सूदमंद साबित होगा। अपनी तरफ से और PTI AJK UK की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह कम्यूनिटी के मसाइल को ना सिर्फ यहाँ UK में बल्कि पाकिस्तान में भी ये हमारे साफ़ी हज़रात उजागर कर रहे हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाल्लाह अपना हर किस्म का ताउन इनके साथ रखेंगे। तकरीब में दुबई से आने वाले सहाफ़ी अब्दुर्रहमान रजा की पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट पर लिखी गई किताब PSL पाकिस्तान का ब्रांड की तकरीब रुनुमाई भी की गई, जिसे पाकिस्तान से आए सहाफ़ियों और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद सराहा। पाकिस्तान प्रेस क्लब की अलफ बरदारी की तकरीब में बरतानिया भर से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद ने शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि बरतानिया में बसने वाली कम्यूनिटी पाकिस्तान से कितना प्यार करती है। साथी रिपोर्टर एतजाज आसम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डम, ग्रेटर मैनचेस्टर।
सारी दुनिया स्विट्जरलैंड की दीवानी, लेकिन स्विट्जरलैंड के बासी पाकिस्तान के दीवाने निकले। स्विस सयाह और नावल निगार ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मुतासिर होकर जानू के नाम से रोमानवी सफरनामा लिख दिया है। तफसीलात शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। मारूफ सयाह और सफरनामा निगार जाना शरोनो जो दुनिया भर की सियाहत कर चुकी हैं और चंद मुंतखब ममालिक पर सफरनामे भी लिख रही हैं, जिनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त था। जानू इनका दूसरा सफरनामा है। वो इससे पहले अमेज़न पर नावल भी लिख चुकी हैं। सफरनामा जानू की कहानी दुबई के सहराओं से शुरू होकर स्विट्जरलैंड के बुलंद बर्फपोश पहाड़ों से होती हुई पाकिस्तान के शहर लाहौर और कराची से गुजरती हुई इंग्लिस्तान के शहरों में 2 दहाइयों बाद एक नया रुख इख्तियार करती है। नावल के मुसन्निफों का कहना है कि स्विस खातून और पाकिस्तानी मर्द की इस रोमानवी दास्तान में मशरकी और मगरबी तहजीबों के इम्तिजाज से फूटने वाली खुशबू कायरीन को मशहूर कर देगी। Important thing has happened in my life fairly recently, although it has been or had been on my mind for quite a long time. That also made me more aware, not change my mind, but made me more aware about religion and about Islam. I've been to many countries, as I've mentioned before, including Pakistan and many Arab countries like also Morocco and Egypt and the United Arab Emirates. जाना शरोनो ने कवरेज देने पर 92 न्यूज़ का ख़ुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। उनका कहना था कि उन्होंने दौरान सफ़र पाकिस्तानियों को इंतहाई मेहमान नवाज और मुहज़्ज़ब पाया। उनका पाकिस्तान का सफ़र इंतहाई खुशगवार था। That's why I wanted to definitely include this amazing country because I really loved it and the people are so friendly and so nice, and it's not just that, but it's also the amazing foods, you know, the tasty foods that you have there, and everybody's just like really pampering you and looking after you, and then the amazing, incredible scenery. It has one of the most stunning sceneries in the world. जाना शरोनो का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी उनका सफरनामा पढ़कर बेहद महजूज होंगे। जर्मनी से शाया होने वाले इस नावल के बारे में जाना शरोनो का ये भी कहना था कि ये उनकी तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए सफरनामा भी है और मोहब्बतनामा भी। इस नावल को इंग्लिश कायरीन के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भी भरपूर पजीराई मिल रही है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रेजन ने एडिनबरा में मुस्लिम एशियन कम्युनिटी के एजाज में ईद पार्टी का शानदार एहतमाम किया। उस मौके पर फर्स्ट मिनिस्टर ने स्कॉटलैंड की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को खूब सराहा। इसी पर देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रेजन ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुस्लिम कम्युनिटी के एजाज़ में खसूसी ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें ज़्यादातर अफराद ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। निकोला स्ट्रेजन और उनके स्टाफ ने तमाम मेहमानों का VIP अंदाज से इस्तकबाल किया और उनके लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम भी किया गया। निकोला 1 घंटे तक मेहमानों के साथ तस्वीर बनवाती रहीं और लोगों में घुल मिल गईं। फर्स्ट मिनिस्टर ने कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कॉटलैंड की तरक्की और खुशहाली में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। Bute House at the First Minister's residence. I am so delighted to welcome all of you here this evening. There are in this room right now some very good and long-standing friends of mine. There are some people that I've met for the first time, but for everything you and your community, the length and breadth of the country, contribute to making us the Scotland that we are. You are very welcome. I hope you enjoy yourselves, make yourselves feel at home this evening, and enjoy the food and the company and the ability for us to talk and celebrate all that is great about our country. उन्होंने कहा, स्कॉटिश हुकूमत आइंदा हुकूमत में मजीद मुस्लिम और पाकिस्तानी अफराद को काबीना में देखने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने बताया, स्कॉटिश हुकूमत और इदारे इस्लामोफोबिया के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस सेक्रेटरी हमजा यूसुफ, सोफिया मजीद और दीगर शुरकान तकरीब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में किया। The First Minister's house in Edinburgh. It's absolutely fantastic. The First Minister from this Eid party for Muslim community. I'm so happy, I feel so honoured that we've been treated to the Eid party. I feel so included and I feel like Prime Minister done her word about equality, diversity, and the Muslim community are the same like other religions like Christian and Jewish people. So we're so happy to come and see the minister and other part of the country. बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ ईद का मौका नहीं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों से दोबारा मिलना ये एक अच्छा त्यौहार हो जाता है। तो निकोला स्टर्जन के लिए जो फर्स्ट मिनिस्टर है, उनके लिए हम खुशाम कहते हैं। इट्स नाइस टू मीट ऑल लवली पीपल हियर जो अक्सर नहीं ईद में मिलते, तो एक अच्छा सा तोहफा दे देते स्कॉटिश गवर्नमेंट को कि हम लोगों से मिल सकें। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़ी मोहब्बत और निगारियत का सबूत दिया गया है ईद पार्टी करके। बहुत
प्रिविलेज्ड हम इंडिपेंडेंस से आए हैं, हाईलैंड से, और इनविटेशन ऑफ फर्स्ट मिनिस्टर और रियली नाइस ऑफ हर के मुस्लिम कम्युनिटी को एक ईद। फर्स्ट मिनिस्टर निकोलस सर्जन ने आज दावत दी और ईद मिलन पार्टी की और मुसलमानों के साथ गुजारा की यकजहती के लिए जो उसने आज दावत दी, बहुत खुशी है। पिछले सालों की तरह इस साल भी फर्स्ट मिनिस्टर ने यहाँ ब्लूड हाउस में स्पेशल ईद मिलन पार्टी का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑल ओवर स्कॉटलैंड की मुस्लिम कम्युनिटी को खुसूसी तौर पर दावत दी गई है। शुरका ने फर्स्ट मिनिस्टर का ईद मिलन पार्टी देने पर शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। आज स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबरा में फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड निकोलस सर्जन ने मुस्लिम कम्युनिटी को खुसूसी तौर पर ईद मिलन पार्टी की दावत दी और यहाँ स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनसे चीदा शख्सियात यहाँ पर पहुँची और उन्होंने पुरतकल्लफ यहाँ पे डिनर का भी इंतजाम किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि स्कॉटिश गवर्नमेंट जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रही है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मैनचेस्टर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गैर सियासी तंजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनिटी की असर-ए-नौ तंजीम साजी की गई। इस मौके पर तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अम्मार सुहेल ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की ये रिपोर्ट। मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में ओवरसीज पाकिस्तानी यूनिटी की असर-ए-नौ तंजीम साजी की गई। इस मौका पर ब्रीफिंग देते हुए तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अम्मार सुहेल, वाइस चेयरमैन नईम सलीम, वर्ल्ड वाइड सदर साहिरा हुसैन और आयशा रसूल ने कहा कि पिछले 2 साल की जद्दोजहद के बावजूद मतलूबा अहदाफ हासिल न होने की वजह से दोबारा तंजीम साजी की गई है। OPU को हमने रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीब्रांड कर रहे हैं, न्यू लोगों के साथ पुरानी सारी नोटिफिकेशन कैंसिल और नई नोटिफिकेशन, नए लोग रिक्रूट करेंगे। वजह सिर्फ ये है कि हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट मतलूबा नहीं निकल रहे थे और ना ही हम कोई उस लेवल की खिदमत कर रहे थे पाकिस्तान की जिस तरह की हमें करनी चाहिए थी। इसलिए हमने बैठे और आगे बढ़ने के लिए हमने चाहा कि इसको एक अच्छे तरीके से आगे लेके चलें ताकि पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने की जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाल सकें। जो आज नई तंजीम साजी हुई है इधर OPU की, तो उसका मकसद यही है कि हम सारे पाकिस्तानी दोबारा मिलकर इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए एक आवाज़ बने और इसको दोबारा इसका जो सब जो कि पहले जो नोटिफिकेशन थे वो कैंसिल हुए और नए जो है वो नोटिफिकेशन आज के बाद नई तंजीम साजी होगी। जी, आज मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर बहुत से मसाइल का सामना है और ये तंजीम काम कर रही है ताकि उनको आगे लाया जाए, उन मसाइल को, और उनके लिए आवाज़ बना जाए और वो इश्यूज़ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाए जाएँ ताकि वो इसको हल करे। सो ऑफ कोर्स मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें भी मसाइल होते हैं। सो यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट और ताकि हम इन इश्यूज़ को हल कर सकें। So the main aim is to rebuild the image of Pakistan, especially for overseas Pakistanis and British Pakistanis. So if we rebuild the image of Pakistan, there's a possibility of more overseas Pakistanis and British Pakistanis investing in Pakistan, because right now when you look at the news and the media, the image of Pakistan is quite negative. So we want to, the main aim would be to rebuild, rebrand, restructure and build the image of Pakistan in the UK and overseas. उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज कम्युनिटी का मसाइल के हल के लिए और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने के लिए मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। सऊदी अरब में साल 2019 के हज सीजन का आगाज हो गया। 28 जून से बगैर हज परमिट के गैर मुल्कियों का मक्का मुकर्रमा में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट पर मुतल्लिका इदारों के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जद्दा से रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। हुकाम ने खबरदार किया है कि हज करने के ख्वाहिशमंद सऊदी अरब में मुकीम लोगों को चाहिए कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें और खिलाफ वर्जी पर सजा से बचें। हुकूमत की तरफ से हाजियों की सहूलत के लिए मेडिकल, खाना, रैश, नकलो हमल, सफाई परमिट का इजरा, मुज़दलिफा और अरफात में पानी, वुज़ू रास्तों के तयन वगैरह का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है और सिक्योरिटी का खास तौर पर इंतजाम है ताकि ज़ायरीन इत्मीनान के साथ फरीज़ा हज अदा कर सकें। रियाज चौधरी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, जद्दा। रूस के शहर ओलान ओदे में मुसाफिर तैयारे के दौरान परवाज इंजन फेल हो गया। हंगामी लैंडिंग के दौरान आग भड़कने से दोनों पायलट हलाक हो गए।
रूस के शहर उलान उदे से नेरनी इंगारसिक जाने वाली निजी मुसाफिर एयरलाइन AN-24 का एक इंजन टेक ऑफ करते ही बंद हो गया, जिसके बाद पायलट ने तैयारा वापस एयरपोर्ट उतारने की कोशिश की। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में आग भड़क उठी, जिसकी जद में आकर दोनों पायलट हलाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए तैयारे में मौजूद एक बच्चे समेत 42 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंतहाई अहम मैच हफ्ते के रोज लीड्स हेडिंग्ले के तारीखी ग्राउंड में खेला जाएगा। पूरी दुनिया के शौकीन क्रिकेट की तवज्जो उस मैच पर लगी हुई है और ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कहते हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शहजाद। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारी टीम पहले से खेल अच्छा पेश करेगी, जिस तरह के लास्ट 2 मैच उन्होंने खेले हैं। ऑब्वियसली हमारी टीम जब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ है हमारा डिपेंड बॉलिंग पे होता है, तो हमारी बॉलिंग काफ़ी बेहतर हुई है लास्ट 2 मैचों में और उम्मीद है कि इस तरह नेक्स्ट जो हमारे मैच हैं 2 मैच तो हमारे जो रह गए हैं सेमीफाइनल तक जाने के लिए वो तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। उसके बाद जो हमारा सेमीफाइनल ऑब्वियसली बनता है तो हम पूरे उम्मीद हैं कि हमारी टीम इंशाल्लाह बेहतर कारकर्दगी पेश करेगी और अच्छे तरीके से हम मैच जीतेंगे। अब तो ये डिपेंड तो करेगा पिच पे, जैसे कि कल का जो हमने मैच देखा है पाकिस्तान ने चेस की और बड़े अच्छे तरीके से चेस की। वो हालांकि काफ़ी स्लो पिच थी, लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान बैटिंग पहले करे तो वो सेफ साइड पे रहता है पाकिस्तान। हेडिंग्ले में लीड्स में हमें ये एजाज़ हासिल है कि वर्ल्ड कप आ रहा है दोबारा और एक इंतहाई हमारे नज़दीक पाकिस्तानियों के नज़दीक बहुत अहम मैच है जो खेला जाएगा हेडिंग्ले के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे, और उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का आपस में टकराव होगा और मैं समझता हूँ कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि मेरी अपने अफ़गान भाइयों से ये इस्तदा होगी कि इस मैच के बाद इंशाल्लाह जो हम जीत जाएंगे इस मैच के बाद वो हमारी सपोर्ट करें। On Saturday, Pakistan are playing Afghanistan and hopefully Sarfaraz should bat first after winning the toss. Inshallah they've got a good chance. Now that they've won New Zealand, they've won over South Africa as well. They've got a good chance to win the World Cup, inshallah. And all the best for Team Pakistan. And inshallah they'll be taking the trophy home. पाकिस्तानी टीम बैक इन द बिजनेस, जिस फ्लो में और जिस रिदम में ये चल पड़े हैं इसमें कोई शक ही नहीं है। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच है ये पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप ज़रूर जीत कर आएगा। अब पाकिस्तानी टीम अपने रिदम में आ गई है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की टीम यहाँ पर जो अब अफ़गानिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए आ रही है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और हम अपनी पाकिस्तानी टीम को इंशाल्लाह ताला फुली सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान से न सिर्फ बल्कि सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचकर इस वर्ल्ड कप को इंशाल्लाह जीतेगा। एंड वी आर फुली सपोर्ट पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुशी से निहाल कर दिया। मैच के बाद स्टेडियम से निकलने वाले हर पाकिस्तान का चेहरा फतह की खुशी से सरशार दिखाई दिया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शायकीन ने कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस को बेहद सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इन्हाज़ार किया। उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। मैं कहता है पाकिस्तान ने जहाज फाड़ लेता है, उन सीधा ट्रॉफी घर ही लेके आनी है लाहौर। टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान आज वापसी किया, मैच खेला है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये तरीका कामयाब रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह कप हमारा ही होगा। माशाल्लाह बाबर आजम और हारिस हसैन ने बहुत अच्छे से खेली है और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप तक। बाबर आजम ने फाइनली सेंचुरी कर दी, कब से सारा इंतजार करता, तुम जीतो यार हो पाकिस्तान, हमें तुमसे प्यार है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा है, बाबर आजम और हारिस हसैन ने बहुत अच्छा खेला है, फाइनली बाबर आजम ने एक सेंचुरी मिला। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला आज और बाबर आजम बहुत जबरदस्त किया, सेंचुरी भी मिल गई माशाल्लाह। इंशाल्लाह दूसरी मैच भी हम जीतेंगे, हम इंशाल्लाह जीत के हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे, सेमीफाइनल भी जीतेंगे और 1992 इंशाल्लाह रिपीट करेंगे। इंडिया भी कमिंग 2 done 2 to go, come on पाकिस्तान जिंदाबाद। से साबित हो गया है कि इंशाल्लाह कप हमारा है, कप हमारा है। पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा मैच खेला और हमें जीते या हारे हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये मैच जीतने के लिए और इंशाल्लाह अंदर 2 मैच भी जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मजा आया मैच का, जरा स्लो थे पहले मगर आई एम वेरी ग्लैड दे वन। पाकिस्तान ने कमबैक किया, वेलकम टू पाकिस्तान एंड विन टू वर्ल्ड कप। साथ है और जरूर जीतेंगे। क्रिकेट टीम ने जो परफॉर्मेंस आज दिखाई है इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी लेके पाकिस्तान जाएंगे। मैं सबसे पहले पाकिस्तान को मुबारक देना चाहता हूं कि आज जो भी पाकिस्तान में हालात है, इस हालात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है और इंशाल्लाह
ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। आज बहुत अच्छा खेली है पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने फील्डिंग में भी कम बैक कर लिया। बॉलिंग तो पहले ही बहुत अच्छी कर रहे थे और बैटिंग भी बाबर आजम की और हारिस की कमाल कर दिया। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे भी जीतेगा, इसी तरह करके इंशाल्लाह कप भी जीतेंगे। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को। बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। बहुत खुश हैं, हमें पाकिस्तानी टीम ने जो है वो बहुत 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 खुश किया है। ने जोरों शोर से पाकिस्तान को सेमीफाइनल क्या फाइनल में जितवाएंगे। पाकिस्तान की जो खूबसूरत जीत हुई है उस पर हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम ऐसा ही इंशाल्लाह आगे जीती जाएगी। बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम ने विन किया है। हम आगे भी यही तवक्को करते हैं पाकिस्तानी टीम से कि वो इसी तरह आगे भी मैच खेले। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। निकम्मे पायलट या नाकारा तैयारे, जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय सरकार के एयरफोर्स के तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। 2016 से अब तक इंडियन एयरफोर्स के 27 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। भारतीय फजाइया कितने पानी में है, ये खुद भारतीय वजीर मुमलिकत बराए दिफा ने अपने पार्लियामेंट में बता दिया। श्रीपोर्ट नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाले एयरक्राफ्ट में 15 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जबकि 11 वाकयात में गैर मामूली नुकसान का हजम तकरीबन 524.64 करोड़ है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान की शाहीनों के हाथों 27 फरवरी को गिरने वाला मिग 21 तैयारा भी शामिल है, जिसके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इसी दिन एक IM-17 हेलीकॉप्टर भी अपने 6 सवारों के साथ क्रैश हो गया था। और अब कुछ नाज़रीन बात करते हैं स्कर्दू की, जिसके जिला खरमंग में पाकिस्तान के नक्शे से मुशाबहत रखने वाली कुदरती झील दरियाफ्त हुई है। गंदस गांव में वाक़ कुदरती झील में मौजूद मीठा पानी और ट्राउट मछलियां सयाहों को नज़ारे की दावत देती हैं। सकर्दू के इलाके घुरमंग में पाकिस्तान के नक्शे से मुशाबा गराशी लेक दुनिया के मुनफरिद और नायाब झीलों में शुमार होती है। झील के चारों अतराफ कुदरत के रंग बिखरे हुए हैं, फूलों की खुशबू झील को मौतर कर रही है। काफी खूबसूरत झील है और ये पाकिस्तान की मैप पे बना हुआ है, तो मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि आए इस झील को देखें और एंजॉय करें। बहुत खूबसूरत झील है ये झील बहुत खूबसूरत है, मेरे ख्याल में खरमंग में सबसे खूबसूरत झील है। तो जीबी गवर्नमेंट और महकमा सयाहत को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल इसमें पानी कम है, अगस्त में इसमें ज़्यादा पानी होंगे तो ये बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शे की तरह बन जाता है। झील तक जाने वाले ट्रैक कुदरती डिजाइन शुदा रॉक का मस्कन है। पानी मीठा होने के साथ वजनी ट्राउट भी मौजूद है। शाहराह करगिल से मुत्तसिल कुरमंग गंदूस गाँव से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़े झील से जिला घांचे को भी 2 ट्रैक जाते हैं। नीले रंगों वाली ये खूबसूरत झील सयाहों की नजरों से ओझल है। जिला इंतजामिया खुरमंग के मुताबिक गराशी लेक के अलावा जिले में कुल 28 झीलें हैं, जिन तक सयाहों की रसाई के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।